हेलो स्टूडेंट, मैं सनी, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और मैं आपका कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूं। पीछे सेशन चल रहे थे, ठीक है। ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं। कलर कोडिंग एक दिन में हो जा रहा है, तो एक दिन में इल्यूमिनेशन हो जा रहा है, तो एक दिन में पावर सिस्टम हो जा रहा है, एक दिन में इलेक्ट्रॉनिक्स हो जा रहा था। एक एक दिन में एक एक टॉपिक 1 घंटे में कवर करने का सेशन चल रहा था, ठीक है। जो कंटिन्यू कर 20-25 तो 15 टॉपिक का समथिंग हुआ था, ठीक है। उसी सीरीज़ को आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे टॉपिक लाते जाएंगे आगे। जो पीछे भी ला रहे थे, आगे भी ऐसे लाते जाएंगे, जिसमें 1 से 2 नंबर आपको लगेगा कि सर हाँ ये पक्का पूछता है, हाँ इसमें थोड़ी डाउट होती थी, आज क्लियर हो गया, अब कभी डाउट नहीं होगा, ठीक है। और इस तरीके से कराएंगे कि फिर कभी देखेंगे तो बोलेंगे इससे अच्छा मेरा हो ही नहीं सकता था, ठीक है, या फिर किसी का बाप नहीं बता सकता था। तो ये भी चैलेंज है, ठीक है। मगर इसके लिए कुछ हम मेहनत करें, कुछ आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों लोग बढ़ेंगे तभी। एक लोग मेहनत करेगा तो कभी भी सफल नहीं होता। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ठीक है। तो ताली दोनों हाथ से बजानी है, इसलिए आप लोग का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट वीडियो आया था 4K हो गया था सब्सक्राइबर, उसके लिए फिर से आप सभी का धन्यवाद, ठीक है। बस इसी तरह कंटिन्यू देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। जब ओवरऑल व्यू देखते हैं तो ये पता चलता है कि जितने सब्सक्राइबर नहीं देख लेते हैं, उससे बाहर अनसब्सक्राइब का वीडियो की क्या होती है, रीच आती है, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर देखते हैं तो उसको लाइक और शेयर नहीं करें, मगर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए चैनल को, ठीक है। तो जिससे हमारा भी मोटिवेशन बन रहेगा, ठीक है। और इसी तरह आगे नई नई टॉपिक और अच्छे टॉपिक। अब देखो, जो आज का टॉपिक क्या है, हमारा बीमा है, ठीक है। बीमा तुम भी समझ रहे हो कि केवल इलेक्ट्रिकल में नहीं, आने वाले लोको पायलट का पेपर हो रहा है, ठीक है। जितने भी नॉन टेक के एग्ज़ाम होते हैं या फिर जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी 1 से 2 नंबर तो पूछ ही लेता है आराम से, कि नहीं, ठीक है। 1 से 2 नंबर पूछ लेता है और वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो इन सब सारी चीज़ों को बाबू ध्यान से देखना है, ठीक है। और चैनल पर नए आ रहे हो, पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि हमारा मोटिवेशन तुम लोग हो, तुम लोग का लाइक है, शेयर है और सब्सक्राइब है, ठीक है। फ्री में होता है यार, बस क्लिक करके हट जाना है, ठीक है। ये भी नहीं कि तुम लोग का वो डाटा खाता है, ठीक है। वो यूट्यूब अपने पास रखता है जो भी होता है, ठीक है। वो रोम वोम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। चलो सब्सक्राइब कर दियो, थैंक यू। चलो आगे देखते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बीमा पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंस है, अच्छा। कंटिन्यू क्लास डिसकंटिन्यू होगी, उसका कारण ये था कि ऑफलाइन बैच भी चल रहे थे, ठीक है। उसके लिए चल रहा था, क्या बोलते हैं, हेल्पर 3rd वाली वैकेंसी थी ना, तो उसके लिए क्या हो रहा था, क्रैश कोर्स चल रहा था 15-20 दिन वाला। तो उधर वो गैप हो गया, और थोड़ी घर में थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो भी नहीं हो पा रही थी। तो अब सब सही है, अब कंटिन्यू रहेगी क्लास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बीमा क्या होता है, ठीक है। डायमेंशनल फार्मूला बीमा जिसको बोलते हैं। देखो, तुम पढ़े होगे कि जो फंडामेंटल यूनिट होती है, जो मौलिक यूनिट होती है, जो मौलिक इकाई होती है, वो क्या होती है, 7 होती है। यानी ऐसी इकाई जो हर जगह मान्य होती है, ठीक है। यानी तुम यहाँ से अमेरिका गए तो मीटर मीटर ही रहेगा, किलोमीटर में नहीं हो जाएगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि यहाँ की इंग्लिश वहाँ की इंग्लिश से अलग होती है। यहाँ की ग्रामर अच्छी होती है, इंडिया की, वहाँ की ग्रामर तो इतनी अच्छी होती है कि पूछो ही मत। इंग्लिश सब लोग बोलते हैं, मगर ग्रामेटिकली मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है। और इंडियन क्या होता है, भले ही तोड़ फोड़ के बोलेंगे, नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे, चुप हो जाएंगे, ठीक है। मगर जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है वो ग्रामेटिकली थोड़ा अच्छी बोलता है कनस्पत फॉरेन लैंग्वेज की, ठीक है। तो इन सब सारी चीज़ों को याद रखना है। तो बीमा ऐसी चीज़ होती है, तुम यहाँ पर प्रयोग करो चाहे जहाँ प्रयोग करो, सब मतलब समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो बीमा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक तरीके से कहें तो साइंस रीजन के लिए, ठीक है, विज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बीमा हो जाता है। क्योंकि अपनी बात को समझाना है तो हर वो बात रखनी चाहिए जो सब लोग समझ जाए, ठीक है। उस सिंबल का प्रयोग करो जो सब समझ जाए, ठीक है। अब 2 देश समझ रहा है, तीसरा देश नहीं समझ रहा है, तो उसके बेटों को समझाने के लिए तो वो कहानी होती है, सही है ना, ये कहानी है। अच्छा देखो, बीमा इन सभी राशियों का निकालेंगे आज। किसकी किसकी, बल की बीमा क्या होती है, कार्य की बीमा क्या होती है, शक्ति की क्या होती है, ऊर्जा की क्या होती है। अब ये शक्ति तुम्हारे चलो ठीक है, वैद्युत शक्ति क्या होती है, वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, विभव क्या होती है, प्रतिरोध क्या होता है, विद्युतशीलता जिसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, चुंबकशीलता जिसको म्यू नॉट कहते हैं, फ्लक्स क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कोणीय वेग होता है। अगर तुम इसका निकाल लो तो समझ जाओ इससे आसान आएगा तो तुम तो धजिया उड़ा दोगे उसकी। इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 1, 13 लाए, ठीक है। 13 में तुम समझ जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना,
बीमा उसी चीज़ की निकलती तो सबके तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस वो राशि होनी चाहिए, ठीक है। उसी की निकलती है, सॉरी उसी रूप में दिखाते हैं जिस रूप में 7 मौलिक इकाइयाँ होती हैं। 7 मौलिक इकाइयाँ क्या क्या हैं उसको देख लो, तुमको उसी के रूप में दर्शानी होती बीमा। ये नहीं कि वेबर है तो वेबर लिख दिए तुम्हारी बीमा हो गई, वेबर का स्क्वायर है तो वेबर के घात 2 लगा दी तो तुम्हारा वो बीमा हो गया, वो बीमा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे 7 इकाई में नहीं आ रहा है। देखो वो 7 इकाई कौन कौन सी लिख देते हैं। पहली क्या होती है, मानते हैं भार होती है, दूसरी दूरी होती है, तीसरी समय होती है, चौथी ताप होती है, पांचवी धारा होती है, छठी प्रदीप्ति तीव्रता होती है ना, प्रदीप्ति तीव्रता, जिसको क्या बोलते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, छठी होगी। सातवीं क्या होती है, पदार्थ का की मात्रा, यही है। इसको किस में दिखाते हैं, तो बोलोगे सर जी भार को तो केजी में दिखाते थे, ठीक है। दूरी को सर जी मीटर में दिखाते थे। समय को किस में दिखाते थे, सर जी टाइम यानी सेकंड में दिखाते थे, ठीक है। ताप को सर जी सेल्सियस में भी होगा तो केल्विन में दिखाते हैं। धारा को सर जी एम्पियर में दिखाते हैं। प्रदीप्ति को सर जी कैंडला में दिखाते हैं। पदार्थ की मात्रा सर जी मोल में दिखाते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा तुम बीमा में कोई प्रयोग नहीं करते। बीमा दिखाया कैसे जाता है, एक क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट हो जाए जिसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में तुम इन सब का प्रयोग कर सकते हो, इन सब का प्रयोग करते हो, इन 7 को प्रयोग कर सकते हो। अगर 7 नहीं है तो तुमको इसमें बदलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा बीमा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये देखो तुम्हारी कहाँ गई, हमारी बल, तो कहोगे सर जी बल तो न्यूटन होता है, तो ये यहाँ पे न्यूटन लिख के स्क्वायर फलाना ढिमकाना जो भी आ रहा है तुम लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन इन 7 में कहीं नहीं है बल, तो लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो नहीं होता है तो क्या करते हैं, इसको बदलना पड़ता है। बदलना क्या था, एकदम आसान ट्रिक है, तुम सब जानते हो, ठीक है। और बता भी देंगे, कहोगे सर जी इतना आसान था, जो जिसको आता है वो तो उसको आसान ही होगा, जिसको नहीं आता वो भी कहेगा सर जी इतना आसान, ऐसा भी होता है क्या, ठीक है। चलो तो उन चीज़ों को आगे देखेंगे। तो ये 7 याद होना चाहिए, भार, दूरी, समय, ताप, धारा, प्रदीप्ति, तीव्रता। ये किस में होता है, तो बोलोगे सर जी ये होता है एमकेएस में, एमकेएस पद्धति होती है। एमकेएस होता है, सीजीएस होता है, एफपीएस होता है, ऐसे ऐसे सब होता है ना, फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, मीटर, किलोग्राम सेकेंड, ये सब तो एमकेएस, ये सब जो सारी चीज़ें होती हैं तो ये सब पद्धति होती है। तुम किसी में भी लिखो, ठीक है, वो पहचान जाएगा, विदेशों में भी पहचान मिलेगी। मगर अधिकतर क्या प्रयोग करते हैं, एमकेएस। ये किस में होती है, एमकेएस। बहुत बार क्वेश्चन करके ऐसे पूछेगा कि एमकेएस पद्धति में बताओ भार को किस में दिखाते हैं, तो एमकेएस पद्धति में भार को केजी में दिखाते हैं। वही सीजीएस में ग्राम में दिखाएंगे, वही एफपीएस में पाउंड में दिखाएंगे, ठीक है। विदेशों में देखते हुए क्या बोला जाता है, जब डब्ल्यू ये सब देखते होगे, पहलवानी देखते होगे तो लिखता होगा कि 230 पाउंड, ठीक है, 400 पाउंड, 500 पाउंड, ऐसे बोलते हैं। वो केजी वेट में नहीं देते हैं, वेट में केजी नहीं देते, ठीक है। तो ये सब सारी कहानी, तो अलग अलग तरीका, मगर हमको मतलब एमकेएस से, इसलिए एमकेएस से जाएंगे, सीजीएस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। एमकेएस ये 7 होती है, इसको याद रखना। देखो दिखाने का तरीका क्या होता है बीमा का, इसको हटा देते हैं, यानी क्लियर हो गया। बीमा दिखाते किस में है, बीमा दिखाने का तरीका, स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा तो एम क्या है हमारा, भार है, यानी सॉरी द्रव्यमान है, मास है। ये एल क्या है, सर जी लंबाई है। ये टी क्या है, सर जी टाइम है। ये ए क्या है, सर जी एम्पियर है, ठीक है, ये एम्पियर है। अधिकतर तुम्हारा MLTA में ही काम हो जाएगा। अभी तुम चाहो तो CD भी लिख सकते हो, M भी लिख सकते हो, K यानी केल्विन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ताप की बात आएगी तो केल्विन भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मोल, CD ये तुम 7 लिख सकते हो इसमें, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते इस स्क्वायर ब्रैकेट में। लिखा मिलेगा, यानी लिखा है तो ऑप्शन गलत है, ठीक है। पहले इसको नहका देना कि सर ये गलत है, समझ में आया। तो MLTA, K, मोल और कैंडला, ये 7 तुमको यूनिट मिलेगी, पहली कहानी। और ये क्या होना चाहिए, अगर ऐसे ब्रैकेट बनाया है या सांप बनाया है तो समझ जाओ ये पहले ही गलत है। होता हमेशा वर्ग की ब्रैकेट में, जिसको बड़ा ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको हटा दें, अब आगे देखो। और किसकी बीमा कभी नहीं निकल सकती, अनुपात की बीमा कभी नहीं निकल सकती, ठीक है। किसकी बीमा नहीं निकल सकती, अनुपात की, ठीक है।
यानी रेशियो की बीमा कभी नहीं निकल सकती, क्योंकि रेशियो में क्या होता है, तुम जब भी अनुपात लेते हो तो उसी चीज़ का लेते हो जिसकी यूनिट समान होती है। तुम कभी भी गाय बटे भैंस का अनुपात, ठीक है, लेने को ले सकते हो 2/3, ठीक है, मगर किस में लेते हो, एक की संख्या दूसरे के भार नहीं ले सकते। देखो जैसे ये गाय का भार है जो 2 है, ये भैंस का भार है, केजी में, ठीक है, और इसका भी भार केजी में, और ये भैंस 3 है। तो तुम क्या करोगे, अगर इसका नंबर लोगे तो इसका भी नंबर लोगे, इसका भार लोगे तो इसका भी भार लोगे। ये थोड़ी लोगे कि इसमें लिख दिए गाय का वेट और यहाँ पे लिख दिए भैंस की संख्या, ये कभी नहीं करोगे। अगर ये केजी यानी ये भार ले रहे हो तो नीचे भी इसका भार लिखना पड़ेगा, अगर ये संख्या ले रहे हो तो इसकी भी संख्या लेना पड़ेगा, उसको अनुपात करते हैं। और देखो ये हमेशा कट के क्या होता है, यूनिटलेस हो जाती है, जिसको क्या बोलते हो तुम लोग, बीमाहीन, इकाईहीन होता है ये, ठीक है। इन सब चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। सापेक्षता की कभी नहीं निकलती है। सापेक्षता मतलब सापेक्ष गति, क्योंकि गति बटे गति की होती है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, या समय बटे समय होगा तो वो भी कट जाएगा, यानी सापेक्ष की भी कभी बीमा नहीं होती है। इन सब सारी चीज़ों को याद रखना है, सही है ना, कनेक्टेड है, ओके, वेरी गुड। चलो तो याद रखना है जी, मेहनत कर लो, ठीक है। UPRVNL निकला हुआ है, DRDO निकला हुआ है, लोको पायलट निकले वाला है, ठीक है। हो जाओ कहीं ना कहीं यार, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है आगे, ठीक है, समझ रहे हो। जेई वाले की हालत देख रहे हो, नहीं समय वैकेंसी के नाम पे क्या हो रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है, 50-50, 60-60 वैकेंसी, बहुत कम वैकेंसी निकाल रहे हैं सब। नहीं पहले निकलता था 500, 250 के नीचे तो बात ही नहीं होती थी, ठीक है। तो तुम लोग की भी स्थिति खराब होने वाली है, खासकर ITI की बात कर रहे हैं, अभी तो मिल रहा है ना, 2 साल में वो भी सब बंद कर देंगे, सही है। तो पढ़ लो, ठीक है। देखो हम कभी भी ये नहीं बोलें कि 10 घंटे पढ़ाई करो, 10 घंटे वाली कॉन्सेप्ट हम खुद नहीं रखते हैं जब भी तैयारी करते हैं। हम ये समझते हैं, देखो बात हम समझते क्या है, दक्षता। देखो एफिशिएंसी क्या होती है, दक्षता, एक आदमी 10 घंटे पढ़ के आउटपुट 4 पा रहा है, ठीक है, 10 घंटे पढ़ के 4 नंबर का आउटपुट पा रहा है, ठीक है, 10 घंटे पढ़ के 4 नंबर का आउटपुट पा रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, 5 घंटे पढ़ के 4 नंबर का आउटपुट पा रहा है, ठीक है। दोनों 4 ही नंबर के आउटपुट रहे हैं, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हुआ, मगर देख रहे हो ये 5 घंटे पढ़ के हुआ, ये 10 घंटे पढ़ के हुआ, तो कौन बढ़िया है यार, ये वाला बढ़िया है ना। यानी ये होता है किसी का, मतलब किसी को थोड़ा देर समझ में आ रहा है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी मेहनत हो रही है तुम्हारी, गधों वाली, ठीक है। ये कौन सी हो रही है, घोड़े वाली, क्योंकि देखो मेहनत गधा भी करता है, घोड़ा भी करता है, ठीक है। मगर सवारी सब किसके चाहते हैं, घोड़े के चाहते हैं, गधे की सवारी कोई नहीं करना चाहता, ठीक है ना। यानी इसकी देख रहे हो एफिशिएंसी, नो डाउट, ये देख रहे हो एक 4/10 है और ये 4/5 है। इसकी एफिशिएंसी अच्छी है, कितनी है इसकी एफिशिएंसी, 80% है। इसकी कितनी एफिशिएंसी है, इसको निकालोगे तो तुम्हारे कितना होगा, 400/समथिंग 40% है। देख रहे हो 80 और 40 कितना अंतर है। तो मेहनत कर लो यार, समय पे कभी तो बुद्धि दिए नहीं कि अगर तुम 5 घंटा पढ़ जाए, नहीं तुम कम पढ़ते होगे, तुमको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मेहनत, समय बढ़ाओ, ठीक है। होता है किसी का 10 घंटे समझ में आता है और वही चीज़ 5 घंटे समझ में आ रही है, तो जिसको जैसे समझ में आए, सॉरी, बस ये है कि दक्षता कम नहीं रखना है, दक्षता वही होनी चाहिए, एफिशिएंसी वही होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो बीमा निकालते कैसे। बल की बीमा क्या होती है, देखो जिसको तुमको फार्मूले में बार बार बोलते हैं, फार्मूले से तुम्हारी बहुत चीज़ क्लियर होती है। एक फार्मूला याद करने से तुम्हारी क्या होती है, संबंध, कि R बढ़ेगा तो L क्या होगा, A क्या होगा, संबंध सही होता है, कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा, उससे बीमा निकालना सीखते हो, बीमा पूछेगा तो बीमा निकाल सकते हो, ठीक है। तीसरा, उसकी इकाई निकाल सकते हो, यूनिट क्या होती है, 3 हो गई। चौथा, उस पर तुम सवाल आएगा तो आराम से कर लोगे, सवाल आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 से 5 तुमको एडवांटेज हमेशा होता है केवल एक फार्मूला याद रखने से, ठीक है, केवल एक फार्मूला याद रखने से। तो देखो जैसे यहाँ पे क्या है, बल की बीमा निकालो, क्वेश्चन आता है बल की बीमा निकालो, तो बल क्या होता है, तो बोलोगे सर जी बल तो पहले इसकी इकाई की बात करें तो ये न्यूटन होता है, बल की इकाई न्यूटन, जिसको फोर्स कहते हैं, ठीक है। और भी जाओगे तो पास्कल, MM, HG ये सब मिलेगा, उससे हमको नहीं मतलब, हमको एम्पियर से मतलब है, न्यूटन होता है, ठीक है। सर जी न्यूटन तो 7 मौलिक इकाई में होती नहीं है, न्यूटन 7 मौलिक इकाई में नहीं होती, तब क्या करें सर जी,
कोई दिक्कत नहीं है। इसको बदलो किस में, उस 7 मौलिक इकाई में। अब देखो बदल के देखते हैं हमारा बदल आ पाते है कि नहीं, आ पाता है कि नहीं। तो देखो न्यूटन, इसकी इकाई की बात करेंगे, सॉरी सूत्र की बात करेंगे तो क्या होता है, F बराबर m इंटू ए होता है। m इंटू ए, m क्या है हमारा, क्योंकि सर जी m तो हमारा द्रव्यमान है, ये क्या है, त्वरण है, ठीक है। ये क्या है हमारा, त्वरण है, एक्सेलरेशन है, ठीक है, त्वरण है, कोई दिक्कत नहीं। द्रव्यमान किस में दिखाते हैं सर जी, केजी में दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे तुमको, छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और इतना लगा लोगे ना, गारंटी बता रहे हैं 30 से 40 ये 11 करने में तुम 30 फॉर्मूले का प्रयोग पक्का करोगे और तुमको लगेगा ऐसा इतना अच्छा नहीं। यानी बस फॉर्मूले का खेल है बीमा, बस फॉर्मूले का खेल है। जिसको खेल करने आ गया ना, ठीक है, खेला होगे, जो खेला होगे करना जान गया वो आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो द्रव्यमान क्या हो गया, केजी हो गया। त्वरण क्या होता है, तो कहोगे त्वरण यानी सर जी एक्सेलरेशन जो होता है उसकी इकाई कितनी होती है, तो बोलोगे सर जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, यही होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया इतना। अब देखो केजी है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इस देखो यहाँ से जो ये एस है, ये जो एस है ये ऐसे लिखा है, इसको चाहे तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, केजी मीटर इंटू सेकेंड का -2 लिख सकते हैं। तो बोलोगे ये सर पक्का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, और जब इतना लिख दिए तो हमको सारी चीज़ें तो मिल ही गई। अब MLT में भरते हैं, देखो क्या होता है। बल की बीमा की बात कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। देखो या तो कोई वैल्यू नहीं दी है, देखो ध्यान देना, अगर मान लीजिए इसमें तुमको क्या मिल रहा है, इसमें एम्पियर नहीं मिल रहा है तो उसको 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं लिख रहे तो इसका मतलब वहाँ पे 1 है, ठीक है। मतलब जैसे ये ए लिखे, ए पे 0 नहीं लिख रहे हो, इसको सीधा छोड़ दिए क्योंकि कुछ नहीं था, जिसका मतलब 1 निकल कर आता है। या तो इसको हटा दो, ठीक है, हटा दो, सबसे बढ़िया होता है, क्लियर होता है। कभी कभी एग्जाम में नहीं हटाता है, मगर तुम हटा दो तो थोड़ा साफ सुथरा लगता है, ठीक है। तो हटा दो या फिर उसके पावर 0 लगाओ, ठीक हो। देखो फिलहाल हमको जिससे मतलब है हम वही लिखेंगे। अब देखो केजी भी होता है फंडा मौलिक इकाई में, एम भी होता है यानी लंबाई भी होती है मौलिक इकाई में, और समय भी होता है मौलिक इकाई में, तीनों बदल के और आराम से लिख सकते हैं। देखो एम कितना हो जाएगा, तो एम का सर जी कितना है, 1, कोई दिक्कत नहीं। मासी है ना, द्रव्यमान है, लंबाई कितनी होती है सर जी 1, कोई दिक्कत नहीं। और जब टाइम की बात करोगे तो सर जी टाइम कितना है 2 सेकेंड का टाइम लिख दिए, पावर कितना है 2, ये बना दिए हम, किसका हो गया, हमारा निकल के चला आया, ठीक है। और दूसरे रूप में देखोगे तो कभी कभी तुमको ऐसा मिलेगा MLT स्क्वायर, इसको नहीं लिखेगा यानी 1 है, और ये ऐसे एम्पियर 0 कर दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तो वैसे भी नहीं था और यहाँ पे नहीं लिखा तो हम बता दें, नहीं लिखता इसका मतलब 1 होता है। ये तुम्हारी थी किसकी, बल की बीमा, कोई दिक्कत है। ये तुम्हारी दूरी किसकी है, सॉरी बीमा किसकी है, बल की यूनिट है। देख लो अगर नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो तुमको बदलना पड़ेगा, 3-5 करो, ठीक है, साम दाम दंड भेद किसी का भी प्रयोग करो, तुमको बदलना पड़ेगा, नहीं बदल पाओगे तो आंसर नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। और वही बदलने की ट्रिक हम बता रहे हैं कैसे बदला जाता है। बहुत बार क्या होता है, तुमको फॉर्मूला पता होता है मगर उसको यूटिलाइज कैसे करना है ये नहीं पता होता है, ठीक है। तो आई होप पहला समझ में आया होगा बल की बीमा कैसे निकलती है, सही है। चलो आगे देखते हैं बल की बीमा कैसे निकल गई। अब अगला देखते हैं कौन सी हमारी है, कार्य की बीमा, इसको हटा दें, चलो इसको हटाते हैं। चलो कार्य की बीमा, कार्य तो कहोगे सर जी कार्य की यूनिट तो जूल होती है, कोई दिक्कत नहीं। कार्य यानी वर्क डन की यूनिट जूल होती है, कोई दिक्कत नहीं, जूल या कैलोरी लिखेगा, कुछ भी लिखें, ठीक है, कुछ भी लिख सकता है। जूल होता है, जूल तो सर जी फंडामेंटल यूनिट में होता नहीं, मौलिक जो 7 मौलिक इकाई उसी के रूप में दिखा सकते हो, और वो है ही नहीं। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, अगर जूल नहीं दिया है तो तुमको बदलना पड़ेगा, यही करोगे ना, तुमको बदलो, कुछ भी हम वही बोले सामदान दंड कुछ लगाओ, मगर तुमको बदलना नहीं बदल पा रहे तो तुम्हारी गलती है, ठीक है। और ये गलती हम लोग को करना नहीं, क्योंकि बता रहे हैं ना इसमें तो 2 से 3 नंबर लोको पायलट रख लो, और जो UP आर्मी DRDO होने वाला है उसमें से 1-2 नंबर तो आ ही जाएगा। तुमको भी लगता है सर जी हाँ घूमते फिरते रहता है। चलो तो जूल क्या होता है, तो बोलोगे सर जो जूल के जो फार्मूला होता है उसको तो वैसे W से दिखाते हैं, W बराबर होता है, और W बराबर क्या होता है, बल गुणे
विस्थापन, जिसको यस से दिखाते हैं या बहुत जगह क्या होगा डी से दिखाया जाता है, हम यस से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूले भी तुमको याद करा दे रहे हैं, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। इसकी इकाई की बात करोगे तो कहोगे सर जी न्यूटन मीटर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तुमको क्या क्या चीज़ें याद करा दिए, फॉर्मूला याद करा दिए, उसकी यूनिट याद करा, अभी बीमा भी तुमको याद करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन मीटर होता है, अच्छे से लिखे ना, न्यूटन मीटर होता है। मीटर तो सही है सर जी, न्यूटन फिर नहीं होती है मौलिक इकाई, तो इसको बदलना पड़ता है। न्यूटन मतलब किसका दिया है, एफ दिया है ना। एक चीज़ से रिलेट करो, देखो न्यूटन और भी बहुत चीज़ों की यूनिट होती है, मगर हमको एक उससे रिलेट करना है जिससे क्या होगा आसानी से निकल जाए। तो एफ बराबर कितना होता है, एम इंटू ए होता है, कोई दिक्कत नहीं। सर जी मास किसका होता है, केजी का, फिर भी लिख दिए। ये किसका होता है, तो बोलोगे सर जी ये त्वरण का होता है, त्वरण यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं सर जी। यानी हम चाहें तो बल की जगह ये इतनी चीज़ें लिख सकते हैं, बल की जगह हम चाहें तो इतनी चीज़ें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलो बल की जगह लिख देते हैं क्या, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये तो इतना लिख दिए। मगर जो विस्थापन है तो पूरी बल की वैल्यू आई ना, ये बल की तो ये हो गई। अब विस्थापन की भी तो यहाँ पे लिखेंगे, जो कि गुणा क्या है, विस्थापन किस में दिखाते हैं, विस्थापन एम में ही दिखाएंगे ना। विस्थापन को मीटर में दिखाते हैं, दूरी को भी मीटर दिखाते हैं, मगर अंतर क्या होता है तुमको भी बताया। अंतर बस सर इतना होता है कि विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की एकदम न्यूनतम दूरी होती है, उससे न्यूनतम दूरी कभी हो नहीं सकती। और विस्थापन चाहे तो शून्य भी हो सकता है, याद रखना, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। इन सब सारी चीज़ों को याद रखना। तो देखो बल की जगह ये लग दिए, क्योंकि बल क्या है, न्यूटन है ना, न्यूटन की जगह हम ये लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। विस्थापन की जगह मीटर रख दी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, कहोगे सर जी केजी मीटर गुणे मीटर, तो कहोगे सर जी केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सही है। चलो तो केजी मीटर स्क्वायर, सेकेंड को ऊपर लाते हैं तो इसकी घाते -2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर आता है तो पावर माइनस हो जाता है। इन सब चीज़ों को याद रखो, -2 रहता है, सही है। अब यानी कार्य की बीमा निकालना चाहोगे तो क्या निकलेगा, तो कहोगे सर जी जब कार्य की बीमा निकालेंगे तो कार्य की बीमा हो जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है, मास है यानी द्रव्यमान है, तो एम की वैल्यू 1, एल की वैल्यू कितनी है, तो कहोगे सर जी स्क्वायर है, टी की वैल्यू कितनी है, तो कहोगे सर जी -2 है, एम्पियर की वैल्यू कितनी है, कहोगे 0 है। अभी चाहो तो केल्विन को भी 0 लिख दो, मगर वही फिर गध वाली मेहनत। ठीक है, तो एम एल टी का -2 ए की पावर 0, इसको हटा देते हैं तो दिखाने के लिए बस लगाए। चलो अब तुम्हारी बस यही यूनिट निकल के आई, कार्य की यूनिट। तो ये सब यूनिट याद रखो, पूछा जाता है जी, ये सब पूछा जाएगा तुमसे। ठीक है, इसलिए ऐसी ऐसी चीज़ें ले आए जो पूछा जाता है। ये हो गया हमारा, ये हो गया। तीसरे पे आते हैं शक्ति पे। समझ में आ रहा कैसे करना है, बस 2-2 मिनट लग रहा है। हम तो तुमको इतना समय लगा रहे हैं ना, मगर जब तुम अपने से करोगे ना, अगर प्रैक्टिस है तो 2 मिनट से अधिक समय तुमको नहीं लगेगा, गारंटी बता रहे हैं। 2 मिनट तुम जो बोल रहे ना कि थंबनेल पढ़ोगे लिखा होगा 2 मिनट, ठीक है, तो 2 मिनट से बहुत ज़्यादा बता दे, तुम 1-1 मिनट में निकालोगे, क्योंकि तुम इतना प्रैक्टिस कर लेते हो ना कि बल तुमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं थी। हमको तो बल के लिखने की जरूरत ही नहीं थी, बस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इस विस्थापन का क्या होता है एम, इतना याद रखना था हमको। ये इतना याद हो गया तो ये पता चल गया केजी एम स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो सजी माइनस हो जाएगा। बस ये स्टेप याद रखते, ये स्टेप याद रखते, ये सब तो गायब कर देते तुम लोग को समझाने के लिए, क्योंकि अभी तुम लोग बाबू हो। ठीक है, बाबू को भी 6 महीने बड़े करने हैं। ठीक है, मगर बाबू बड़े हो जाओ, अपने से मेहनत करो। ठीक है, कोई सिलेक्शन तुमसे नहीं रोक पाएगा। ठीक है ना, 2-2 नंबर इकट्ठे करते रहो, टॉपिक लेके पढ़ो, जो इसमें दिक्कत है तो ये तो प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, हमने एडमिट कार्ड भी निकलेगा, मगर जो नहीं हो पाएगा उसको देखते रहो। ठीक है ना, जो भूलता है उसको देखते रहो, कभी छूटेगा नहीं तुम्हारा। चलो कार्य हो गया, अब आते हैं शक्ति पे। शक्ति शक्ति अब ये फंसा दिया तुमको। क्या फंसा है, शक्ति। शक्ति की यूनिट क्या होती है तुमको पता है, शक्ति की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। शक्ति की यूनिट वॉट होती है। अब क्या करें, अब शक्ति की यूनिट तो वॉट हो गई। अब ये तुम्हारी जो वॉट है, वॉट तो फंडामेंटल इकाई में आती नहीं है ना, वॉट तुम्हारी फंडामेंटल इकाई में नहीं आती है। करोगे क्या, इसको बदलना पड़ेगा। अब वो बदलेंगे कैसे, देख लो, एकदम आसान है। ठीक है, वॉट इसकी यूनिट होती है। चलो शक्ति की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि शक्ति क्या होती है, सर जी कार्य करने की दर ही होती है। क्या होती है, कार्य करने की
दर होती है। क्या होती है? कार्य करने की दर होती है। चलो ठीक है, निकालने क्या थे तो होती क्या है फॉर्मूला, P बराबर W/T। इसको याद रखना है। इसको देखना चाहिए यूनिट तो क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो, अभी तो हम यहाँ पे तुमको बता रहे हैं, मगर हमको याद होता तो हम लिख देते हैं। क्या था कि सर जी जो कार्य आ रहा था वो आ रहा था mL²T², यही आ रहा था, m²L²T-2 आ रहा था, T-2। ये तो याद रखना चाहिए था ना। ऐसे तो हम लोग ऐसे याद करते हैं कि सर जी mL²T⁻², इतना है वो तो कार्य का था, कार्य की जगह फट से रख देते हैं। क्यों? क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, जूल का हो गया बल गुणे विस्थापन बटे समय हो गया। ठीक है, सेकंड लिख देते। तो बल का कितना था सर जी, m×a था। विस्थापन कितना था सर जी, m था, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कितना है सर जी, टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। मास का कितना था, kg था। द्रव्यमान kg है ना, m यानी मास है, तो कैपिटल में लिखते, तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। मास। एक्सेलरेशन कितना है, कहोगे सर जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, विस्थापन है, ये भी मीटर हो जाएगा। अब देखो, ये तो सेकेंड स्क्वायर इसका नीचे आया, मगर ये तो टी रहेगा ना, टी यानी सेकेंड, तो इसको लिख लीजिए। ये तो सेकेंड चल रहा है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो लिख देते हैं सेकेंड स्क्वायर। और ये तो चल ही रहा है हमारा सेकेंड, जो टी वाला चल रहा है वो तो चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका क्या निकल के आ रहा था हमारा, ये हमारा निकल के आ रहा था सर जी kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 निकल के आया था। अब ये वाला सेकेंड ऊपर जा रहा था, देखो अब बटे कितना हो गया, सेकेंड। यही बोले ना, mL²T-2, यही चल के आ रहा था। और जो सेकेंड अलग से है, उसको भी लिखे हुए, अभी अलग नहीं किए तुम लोगों के लिए। और जब सेकेंड अलग किए थे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा सर जी kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 हो जाएगा। सेकेंड -3, क्योंकि ये भी जाएगा तो -1 हो जाएगा, और माइनस अगर आधार सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो होगा किसका, इसकी यूनिट, तो kg का सर जी मास, L का कितना हो जाएगा सर जी स्क्वायर, टाइम का T⁻3। ये हो जाएगा किसकी, हमारी पावर की यूनिट हो जाएगी। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, ये किसकी निकल के आई, शक्ति की निकल के आई। अब देखो, कार्य कहो चाहे ऊर्जा कहो, दोनों की इकाई सेम होती है। कार्य कहोगे तब भी जूल में, ऊर्जा होता है तब भी जूल में दिखाते हैं। ठीक है, कार्य को भी जूल में दिखाते हैं, ऊर्जा को भी जूल में दिखाते हैं। यानी इन दोनों की बीमा क्या होगी, सेम होगी। यानी इन दोनों की बीमा जो होगी क्या होगा, मीटर द्रव्यमान है, L का स्क्वायर T के पावर -2, यही होगा। यानी क्या होगा, kg है, लेंथ का स्क्वायर है बटे टाइम का स्क्वायर है। ये इसकी भी यूनिट सेम होगी, इसकी भी यूनिट सेम होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं वैद्युत शक्ति क्या होती है। वैद्युत शक्ति यानी पावर, हटा दें, वैद्युत शक्ति पावर। ठीक है, अब कहोगे सर जी पावर को किस में दिखाते हैं, फिर वॉट में दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पावर को किस में दिखाते हैं, वॉट में दिखाते हैं। सही है, चलो, मगर ये ध्यान देना है, ये जो हम निकाले हैं कौन से निकाले हैं, कहोगे सर जी ये हमारी जो पावर निकली है ये वॉट में निकली है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। और पावर एक होती है हार्स पावर में, हार्स पावर में भी होती है ना पावर, उसमें भी कोई अंतर नहीं आता। हार्स पावर में होता है तो क्या करोगे तुम, 735.5 गुणे वॉट ही करोगे ना, तो 735 तो वैसे भी नियतांक है, वो बाहर निकल जाएगा, नियत मान है, बचा क्या है तुम्हारा, वॉट ही बचा है ना। तो वॉट का निकालोगे तो तुम्हारा फिर यही निकल के चला आएगा। यानी तुम वैद्युत शक्ति निकालो चाहे शक्ति निकालो, यूनिट सेम होगी। ठीक है, वैद्युत शक्ति निकालो चाहे यूनिट निकालो, क्योंकि इसकी वैद्युत शक्ति किसकी होती है, वॉट होती है। और केवल ये शक्ति दिया नहीं, एचपी में दिया है, पावर एचपी में दिया होता है ना। अगर ये एचपी में दिया है, देखो ध्यान समझना, अगर ये एचपी में दिया है तो तुम क्या करोगे, 735.5 गुणे वॉट निकालना है ना, गुणे एचपी ही करोगे ना। सही है, तो ये तो तुम्हारा नियतांक है, नियत की कोई भी बीमा नहीं होती है, काट देते हैं, इसको हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है, तो वॉट ही बचा, जो वॉट इसकी यूनिट होती है वही यूनिट इसकी भी होती है, याद रखे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, चलो इसको याद रखने। अब नीचे आते हैं, वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, क्या होती है वैद्युत ऊर्जा। देखो वैद्युत ऊर्जा देखते हैं, ऊर्जा अलग है, ऊर्जा जूल में दिखाते हैं, और जब वैद्युत ऊर्जा की बात करते हैं तो वैद्युत ऊर्जा किलो वॉट आवर में दिखाते हैं, याद रखना, किलो वॉट आवर में दिखाते हैं।
सही है। किलोवाट आवर, देखते हैं किलोवाट आवर में क्या होगा। किसमें दिखाते हैं? किलोवाट आवर में। किसकी यूनिट? वैद्युत ऊर्जा की। ई से लिख रहे हैं ना, जो हमारा इंटीग्रेशन टाइप इंस्ट्रूमेंट यानी सिंगल फेज एनर्जी मीटर मेजर करता है, किलोवाट आवर। किलो तो बस दिखाने के लिए है जी ना, किलो का कोई यूनिट बनता है नहीं, किलो का कोई नहीं बनता है। लिखते हैं क्या? केवल वाट आवर लिखते हैं, ठीक है, वाट आवर। अगर डीसी माप रहा होगा तो एम्पियर आवर लिखते हैं, पता होगा। चलो, वाट आवर। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? ये वाट यानी पावर है ना, पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कार्य करने की दर। कार्य करने की जगह यानी वाट की जगह क्या लिख सकते हैं हम? जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं, क्योंकि यही कार्य है ना, कार्य करने की दर। इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? कार्य करने की दर यानी समय, यही लिखेंगे, समय गुणे ये समय है, कोई दिक्कत नहीं है। वाट आवर है ना, देखो वाट आवर, कुछ चीज़ें जो करती हैं पहले काट दिया करो, इसको साफ साफ लिखें तो तुमको समझ में आएगा थोड़ा। ये क्या है? हमारा समय है, और ये कितना है? ये हमारा, ये भी समय है, क्योंकि वाट कितना होता है? वाट क्या होता है? पी बराबर जो बताए थे वाट, तो कहोगे सर जी कार्य करने की दर यानी डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, सॉरी डब्ल्यू अपॉन टी होता है। तो ये भी तो समय है, और ये वाट आवर, हावर यानी घंटा पहले से दिया था, ये भी समय हो गया, तो समय से समय काट देते हैं। बचा क्या हमारा? केवल कार्य बचा। अब जो कार्य की यूनिट होती है वही इसकी यूनिट हो जाएगी। कार्य की यूनिट क्या थी? क्योंकि सर जी कार्य की यूनिट फिर वही होती है, बल गुणे विस्थापन। बल में क्या लिख रहे थे? एम इंटू ए लिख रहे थे। एम क्या था हमारा सर जी? द्रव्यमान था। ए वही है, और ये विस्थापन यानी किस में होगा? ये मीटर में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही हुआ ना, देखो फार्मूला तुमको रटने लगेगा, जब तुम इतना लगा लोगे तुमको फार्मूला रट जाएगा, फिर तुमको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मास कितने होता है? क्योंकि सर जी ये केजी में होता है। त्वरण की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना है? मीटर है। फिर क्या कहोगे सर जी? केजी मीटर स्क्वायर, और टाइम का कितना हो जाएगा? सेकेंड का -2, क्योंकि ऊपर चलाएगा। चलो अब कितना हो जाएगा? ये निकलना चाहोगे तो कहोगे सर जी द्रव्यमान तो एक है यानी m1 लिख देते हैं, फिर L स्क्वायर, फिर T-2, ये चीज़ देख लो। फिर धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड खुद ही बढ़ रही होगी। बस क्या है? प्रैक्टिस करना, फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर याद है तो आराम से हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। बस देख लेना एक बार अच्छी निगाह पे, ठीक है, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एनर्जी मीटर हो गया, इसको हटा देते हैं, सही है। बाद में चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना रुक कर, ठीक है ना, रुक जाएगा। इसको हटाते हैं, देखो इतनी इसकी यूनिट हो जाए। तो देख रहे हो, एक चीज़ हम अगर इसको रिलेट करके बार बार बल गुणे विस्थापन इन्हीं सब पे ला रहे हैं, और ये बार बार आएगा, हर चीज़ में इसी पे आएगा, तो कितनी ईजी चीज़ है, मगर आना चाहिए। इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलो, और 2 नंबर तो रखा हुआ है तुम्हारा, कहीं नहीं गया है, ऐसा पूछा जाता है। चलो वैद्युत ऊर्जा हो गई। अब विभव यानी पोटेंशियल, जिसकी यूनिट क्या होती है? वोल्टेज होती है, तुमको पता है। अब थोड़ी ये तो चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग कितने आ गए? इलेक्ट्रिकल, यानी जो इलेक्ट्रिकल वालों को से पूछेगा क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल वालों को बहुत घुमा पूछता है, पोटेंशियल यानी वोल्टेज बताओ, ईएमएफ की बीमा बताओ, ऐसे ऐसे पावर की बीमा बताओ, तो इन सब तरीकों से पूछा था। चलो विभव पे आते हैं। विभव यानी पोटेंशियल, विभव यानी पोटेंशियल, जिसकी इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। मगर सर जी वोल्ट क्या होती है? फंडामेंटल इकाई यानी मौलिक इकाई में नहीं आती, यानी इसको बदलिए, नहीं तो दिक्कत है। चलो बदलना है, अभी लो फॉर्मूला तुमको ढेर सारी याद है, सब में बदल देंगे। चलो हमको पता है कि सर जी जो विभव होता है वो क्या होता है, तो कहोगे सर जी विभव और कुछ नहीं, विभव और कुछ नहीं। वी बराबर क्या होता है? W/Q होता है। W/Q मतलब एक आवेश को, पोटेंशियल विभव की बात करें, आप पोटेंशियल क्या होता है तो बोलोगे सर जी एक आवेश को, ठीक है, या फिर एक टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, कभी पोटेंशियल पढ़ोगे किसी किताब में तो लिखा होगा, या फिर हम बताए होंगे अपने लेक्चर में कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, मतलब उसकी तुम देख नहीं पाओगे, मतलब तुलना कर नहीं सकते, इतना छोटा होता है, भार इतना कम होता है। और क्या होता है? धनावेशित होता है, हमेशा धनावेशित होता है, यानी उस चार्ज को अनंत बिंदु से ज्ञात बिंदु में लाने के लिए किया गया कार्य। किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो अनंत बिंदु से ज्ञात बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य ही हमारा क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। यानी इस चार्ज को, इस चार्ज पे किया गया कार्य जो अनंत बिंदु से ज्ञात बिंदु तक ला रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? विभव बोलते हैं। यूनिट वोल्ट होती है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलो, और जब इसको याद रखोगे तो V बराबर क्या होता है? W/Q, किया गया कार्य, यानी क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। इसकी यूनिट भी होती है क्या? जूल पर कूलम, नहीं तो फिर सीधे वोल्ट लिखिएगा। जूल पर कूलम की यूनिट हो गई।
अब क्या जी, अब तो रगड़ दोगे। चलो ये जूल पर कूलम हम बता दी यूनिट क्या होती है। अब आगे देखो, इसको लिखना है तो लिख लो, या फिर जूल पर कूलम। जूल भी कोई नहीं होती है, इसको लिखना चाहे तो जूल पर कूलम, जूल भी कोई नहीं होती है। जूल भी कोई फंडामेंटल यानी इकाई यूनिट नहीं होती है, कूलम भी कोई इकाई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे फिर सर जी तो डब्ल्यू मतलब कार्य, कार्य को क्या लिख सकते हैं, बल गुणे विस्थापन लिख सकते हैं। तो लिख दो बल गुणे विस्थापन। देखो बदलना आना चाहिए, फॉर्मूले तुम्हारे पास बहुत है, अगर याद है तो बदल लोगे आराम से। बल गुणे विस्थापन क्यू बराबर क्या लिख सकते हो, आई इंटू टी। अब देखो आई हमारी क्या है, धारा जो कि मौलिक इकाई है, टी क्या है, समय जो कि मौलिक इकाई है। अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो तो एफ बराबर क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर जी एफ बराबर लिख सकते हैं एम गुणे ए लिख सकते हैं। ये तो विस्थापन है, रहने देते हैं। ये क्या है, आई है, ये रहने देते हैं। ये समय है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मास मीटर है, यानी क्या हो जाएगा ये एम इंटू है ना, तो मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो बार बार वही चीज़ आ रहा है। ये क्या है, विस्थापन है, ये देखो हमारा सेकेंड है ना, और ये क्या है हमारा विस्थापन है, इसको यस से लिखते हैं। सही है, बटे कितना है, आई इंटू टी है। आई इंटू टी यहाँ चला जाएगा हमारा, यहीं पे चला जाएगा, यानी आई गुणे समय। कोई दिक्कत है नहीं सर जी। चलो ये कितना हो जाएगा, केजी। ये भी मीटर में विस्थापन है, ये तो मीटर पर सेकेंड तो था, यानी मीटर ये, और विस्थापन भी मीटर में मापेंगे तो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये सेकेंड स्क्वायर है, ये सेकेंड, ये टाइम है, कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर जी सेकेंड और ये टाइम है तो क्या हो जाएगा, सेकेंड का क्यूब हो जाएगा। और ये आई है तो क्या हो जाएगा, ये एम्पियर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा सर जी, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये सेकेंड का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड का ऊपर लगाओगे तो -3 इंटू ए के पावर -1। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब जब इतना हो जाएगा, इसकी बीमा निकालना चाहोगे, भी का क्या निकलेगा, तो बोलोगे सर जी वी की यूनिट क्या निकलेगी, एम 1 हो जाएगा। लंबाई कितनी है जी, एल का स्क्वायर हो जाएगा। टाइम कितना है जी, टी के पावर -3। एम्पियर कितना है, -1। अब देखो यहाँ पे एम्पियर भी आने लगा, कोई दिक्कत नहीं, एम्पियर आ रहा है, एम्पियर लिखना पड़ेगा। तो ये न्यूटन। अच्छा मिलाने लगा किसी बुक में याद करने की जरूरत नहीं, कितना याद करेंगे जी। ठीक है, याद करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इस पर। ठीक है, इस पर थोड़ा जोर डालो। कितना याद करोगे, ये सब कितना याद करोगे, वो याद करने वाले करते हैं। जिनकी थोड़ी IQ कम है, देखो उनकी बुराई नहीं करें, जिनकी थोड़ी IQ कम है, वो जो 10 घंटे पढ़ने वाले नहीं थे, और तुम जो 5 घंटे वाले हो, ठीक है, और जो 10 घंटे पढ़ने वाले हैं, जो 4-4 दोनों को याद है, मगर कोई 10 घंटे में कोई 5 घंटे, 2-2 4-4 घंटे, जो 10 घंटे वाले होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, जो 4 घंटे वाले 5 घंटे वाले होते हैं, बस जी ये W बराबर F बराबर ये याद कर लेते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमको यहाँ पे मदद नहीं करेगा, सब जगह मदद करेगा। और ये क्या है, बस बीमा निकालने के लिए आएगा 2 नंबर। ठीक है, देखो इससे तुम बनाओ, चाहे तो यूनिट इकाई भी बना सकते हो, मगर तुमको फिर दिक्कत समझ में आएगी। ठीक है, उल्टा वापस जाने में समझ में आया। जानते हो आंसर बनाने से मुश्किल होता है क्वेश्चन बनाना। क्वेश्चन टाइप करना है, क्वेश्चन बनाना, जो बुक में क्वेश्चन लिखा होता है उसको बनाना ज़्यादा मुश्किल होता है। सोल्यूशन तो तुम लोग कर लेते हो, सबको पता है इस तरीके से, मगर क्वेश्चन बनाना ज़्यादा हार्ड होता है। इन सब चीज़ों को याद रखना। सही है, तो विभव की भी इकाई हम निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जब विभव का खत्म हो गया तो हमारे पास क्या आएगा, प्रतिरोध। इन्हीं तब का देखो विद्युत इलेक्ट्रिकल वालों से यही पूछेगा, JEE AE टेक्नीशियन वालों से यही सब पूछेगा। ठीक है, और हर चीज़ को देख एकदम सिंपल ले गए, एक ही फॉर्मूले को बार बार दोहरा रहे हैं कि तुम लोग को आसान हो जाए। ठीक है, चलो अब आते हैं किस पे, प्रतिरोध पे आते हैं। अब विभव बोले तो बहुत लोग V बराबर IR पे भी ले जाएंगे। ठीक है, V बराबर IR पे भी ले जाएंगे, मगर उसके लिए फिर तुमको R का पता होना चाहिए, R को चेंज करना आना चाहिए। तो हम ऐसे इसीलिए ले गए कि जो पहले तुमको सबसे पहले पढ़ाया गया होगा कि सर पोटेंशियल क्या होता है, तो V/W/Q होता है। पोटेंशियल पढ़ाने के बाद तुमको बताया गया होगा कि ओमला क्या होता है, इसलिए पहले हम पोटेंशियल की तरह बताएं, क्योंकि सबसे बचपन में ये सबसे पहला चीज़ यही पढ़े। ठीक है, अब आओ प्रतिरोध पे, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। दिखाते हैं ओम से, यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, दिखाते किससे, ओम से होती है, इकाई क्या हो गई, ओम हो गई। प्रतिरोध क्या होता है, एक तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर रू L/A, कोई दिक्कत नहीं। L और A तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर रो वाले से निकालोगे तो रो की यूनिट क्या होती है, होगी सर जी रो की यूनिट तो ओम मीटर होती है। फिर ओम आ गया, कैसे निकलेगा, यही ना,
एक तो चाहोगे तो ये भी लगाओगे ना, प्रतिरोध बराबर रो एल बाई ए, तो कहोगे सर जी रो तो दिया हुआ था, क्या दिक्कत है, अब कैसे आएगा ये, तो रो भी तो वही चीज़ निकालेगा ओम मीटर, और तुमको ओम ही का तो निकालना है, और ये तुम्हारे चक्कर फंस रहा है। ठीक है, तो देखो इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, हम प्रयोग कर लेते हैं किसका, आर बराबर हमारे ओम ला, वी बराबर आई। क्यों, क्योंकि तुमको अभी किसका पता निकालना आ गया है, वी का निकालने आ गया है, आई को तो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद फंडामेंटल यूनिट है एम्पियर। ठीक है, तो वी की निकालने तो तुमको आ गई है। वी कैसे निकालोगे सर जी, पोटेंशियल होता है, कोई दिक्कत नहीं, वी बराबर क्या होता है W/Q। एक टेस्ट चार्ज को अनंत बिंदु से ज्ञात बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य क्या होती है, जूल पर कूलम, यही होती है ना, बट ये क्या है हमारा आई है, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है चलने दो। चलो जूल है, W बराबर क्या हो जाएगा, फिर वही F इंटू यस हो जाएगा, आई टी है ना, आई इंटू टी, बटे कितना हो जाएगा, आई है, ये छोटा लिखते तब तुमको समझ में आएगा कि पूरे के बटे क्या था हमारा, तो कहोगे सर जी पूरे के बटे आई था, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसको ले जाएंगे, इसको बंद करके इसको ऊपर ले जाए तो क्या हमारा निकल के आ रहा है, एफ गुणे यस बटे आई स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि आई भी ऊपर चला जाएगा, तो आई इंटू आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, विस्थापन है। कोई दिक्कत है नहीं सर जी, चल रहा है चलने दीजिए। चलिए एफ बराबर क्या लिखोगे, तो कहोगे सर जी एम इंटू ए होता है, विस्थापन यह रहने देते हैं, ये आई स्क्वायर है गुणे टी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मास का कितना लिखोगे सर जी केजी, इसका कितना लिखोगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही लिखोगे। चलो ये तो विस्थापन है, यानी इसको भी मीटर लिखना पड़ेगा, एफ चल रहा है विस्थापन। अच्छा ये तो ऊपर वाली कहानी, नीचे के अभी क्या क्या छूटे हैं हमारे, तो कहोगे सर जी नीचे हमारा आई स्क्वायर छूटा है और ये टी छूटा है, टी छूटा है, स्क्वायर नहीं टी छूटा है। चलो इतना समझ में आ गया। अब देखो केजी का क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर जी केजी को लिख सकते हैं हम केजी मीटर स्क्वायर, आई है ना, आई कितना ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, आई का -2 हो जाएगा, ये सेकेंड है और ये टाइम है, कितना हो जाएगा, एस की पावर 3 हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एस की पावर -3 निकल के आ जाएगा। यूनिट क्या होगा हमारी, निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर है ना, टी के -3 है गुणे एम्पियर का -2, ये हमारी निकल के आगे प्रतिरोध की, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर देखो जितना भी घुमा के ले जा रहे हैं तुमको एफ इंटू ऐसे पे ले जा रहे हैं, मेन वही है एस इंटू एफ। ठीक है, देख लो फिर ये कर दिए, तो ये सब सारी चीज़ें आनी चाहिए तुमको। ठीक है ना, बहुत आसान है जी, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाता है, बस करना पड़ता है। चलो प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा। ये तो इतना समय लग रहा है, 2-2 मिनट हम डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं, यहाँ से उठ के आते हैं, फिर कहाँ डायरेक्ट पे यहाँ पे आते हैं। अब जब ये पता चल गया तो फिर हमको ये सब इतनी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच के आते हैं, 1 2 3 स्टेप, 20-20 सेकंड भी लेगा तो 1 मिनट में करके खाली हो गए। सही है, चलो इसको हटा देते हैं, हमारी प्रतिरोध हो गई। ये सब तरीके बाद में स्नैपशॉट ले लेना, ठीक है। और सेशन पसंद आया होगा तो बाबू लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सारी तुम्हारे लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। सही है, चलो इसको हटाते हैं, बातें किस पे, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, क्योंकि सर ये सब तो थोड़ा हार्ड हो रहा है, बहुत कुछ हार्ड नहीं है, अब तुमको सब इजी लगेगा, सब तुमको इजी लगेगा। कहोगे विद्युतशीलता एप्सिलॉन0 कितनी मान होती है, देखो हर चीज़ लिख बता रहे हैं, बताते हुए चले। 10⁻12 क्या होती है, फैरेड पर मीटर। यही यूनिट है ना, याद रखना। किसके लिए, ये फ्री स्पेस के लिए, मुक्त हवा के लिए है। 8.85 × 10⁻12 फैरेड पर मीटर। यूनिट क्या निकल कर आ रही है हमारी, फैरेड पर मीटर। यानी एप्सिलॉन0 की बात करें तो निकल के आ रहा है फैरेड पर मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, फैरेड पर मीटर। अब कहोगे सर जी फैरेड किसकी यूनिट होती है, तो तुम हल्का हल्का सेंस लगाओगे, फैरेड सर जी कैपेसिटेंस की होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड, यही होती है ना, फैरेड कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। तो कैपेसिटेंस बराबर लिखते क्या हो तुम, तो सर जी लिखते हैं कैपेसिटेंस बराबर सी बराबर क्या होता है, ये होता है ना, सी बराबर V/Q ही लिखते हो ना। फैरेड की यूनिट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कैसे लिखते हो, V/Q लिखते हो। तो क्या करते हैं, फैरेड की जगह डायरेक्ट V/Q लिखते हैं, क्योंकि हमको विभा निकालनी है, मतलब वही निकलेगा, कोई अंतर नहीं। तो सर जी V/Q इसको ऐसे लिख देते हैं, बटे मीटर कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट एप्सिलॉन0 की यूनिट क्या होती है, फैरेड पर मीटर। देखो हम क्या बोले, फॉर्मूला याद रहेगा तो यूनिट निकलेगा तुम्हारी, बीमा निकलेगा, न्यूमेरिकल करोगे, रिलेशन बना पाओगे।
सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। V बराबर क्या होता है, तो बोलोगे सर जी V बराबर क्या होता है, वोल्टेज। तो कहोगे सर जी अनंत बिंदु से ज्ञात बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो V बराबर क्या लिख सकते हो, तो लिखोगे सर जी W/Q, ये छोटा वाला है, ध्यान समझना, ये छोटा वाला है और एक बड़ा वाला Q लगा हुआ है, ये एक बड़ा वाला Q, बट टोटल कितने हैं, ये M है, इस तरीके से लगा हुआ है। कोई दिक्कत है नहीं है। तो देखो इसको लिखना चाहो तो कैसे हो जाएगा, W ऊपर चला जाएगा, ये Q कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला आएगा, तो क्या हो गया हमारा Q² हो जाएगा अपॉन M चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो भी। W बराबर क्या होता है, फिर वही बलगुणे विस्थापन, देख लो बार बार वही बलगुणे विस्थापन ला रहे हैं तुम लोगों के लिए, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा, ये Q² हो जाएगा, और ये पूरा M तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा M भी लाओ चाहो तो यहाँ पे ला सकते हो, ला ही देते हैं, इसको हटा के चाहो तो M यहाँ पे कर सकते हो, ऊपर नीचे करने आता है ना। P/Q है, ये M है, तो क्या करते हैं M को 1 नीचे लिख देते हैं, तो क्या रहता है P/Q, ये M ऊपर चला, 1 ऊपर चला था, M नीचे, यानी M P/Q × M। तो ये सब तरीका है जो याद रखे तो चौथी पाँचवीं कक्षा में पढ़ाया जाता है। चलो, तो बल का कितना होता है M × A, विस्थापन या सरण देते हैं, ये कितना जाएगा Q, तो कूलम कोई यूनिट होती ही नहीं जी, कूलम कोई यूनिट नहीं होती, तो क्या लिख सकते हैं IT ही होता है ना, Q बराबर IT की यूनिट क्या हो जाएगी I² × T² × ये मीटर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फैराड पर मीटर था, मीटर ये चल रहा है, क्या हो जाएगा ये kg हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर × विस्थापन, चल रहा है, चलने दो। ये इतनी जितनी सारी चीज़ें कहीं पे मल्टीप्लाई होगी ना, वैसे होगा तो नीचे, मगर लाएगा तो फिर यहीं पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा I² T² × mm, ये निकल के है। चलो अब देखो क्या क्या चीज़ें कट रही हैं, तो काटो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, ये M से M कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ कटेगा नहीं, बचा क्या हमारा kg बलगुणे विस्थापन, यानी क्या बचा हमारा, विस्थापन को मीटर में अब दिखा दिए, ठीक है। देखो अब ये सेकेंड ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, I है ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और ये क्या है I -2 हो जाएगा, सारी यही निकल कर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, kg का मास, लंबाई कितनी है, ये L का दिया है, L की पावर 1 है, मास की पावर 1 है, टाइम कितना है, कहोगे सर जी टाइम हमारा है, हाँ सेकेंड स्क्वायर, ये T है, कितना होगा T की पावर -4 गुणे एम्पियर क्या है -2 है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीज़ें तुमसे पूछी जाएंगी, सारी चीज़ें एक तरीके से तुमसे पूछी जाएगी, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं, सारी चीज़ें तुमसे पूछी जाएगी, ठीक है। चलो समझ में आया, देखो कि ये कुछ नहीं है, फैराड को V/Q, अब V का वोल्टेज भी नहीं होता, तो V बराबर क्या लिख दिए W/Q लिख दिए, अब W/Q को इस तरीके से सॉल्व कर दिए, Q बराबर IT, तो तुमको पता ही है, देख लो इतने छोटे में, बस तुमको आना चाहिए, सही है। और प्रैक्टिस जितना करोगे उतना जल्दी तट मारते चले जाओगे। चलो अब आते हैं चुंबकशीलता पे, इसको हटा दें, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देना, चुंबकशीलता। चलो आगे देखो, इसको हटाते हैं, μ0 से दिखाते हैं ना, μ0 से दिखाते हैं ना, μ0, और फ्री स्पेस क्या होता है, μ0 बराबर 4 पाई × 10 के घाते -7 हेनरी पर मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट हेनरी पर मीटर है, लिख देते हैं। तो जी μ0 की यूनिट क्या होती है, हेनरी पर मीटर। हेनरी तो कोई शब्द होता नहीं है फंडामेंटल यूनिट में, ठीक है, मीटर तो होता है, कोई दिक्कत नहीं, हेनरी होता नहीं। हेनरी को लिख सकते हैं सर जी Ni/L, कोई दिक्कत है नहीं, बट ये मीटर कर देते हैं पूरे का। अब देखो याद रखना, ये टर्न क्या होती है, कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं होती है। तो तुमको हम बताए थे कि अगर MMF दिया है, N × I दिया है, ठीक है, MMF बराबर N × I होता है, तो कभी कभी तुमको लिखा क्या मिलेगा, एम्पियर टर्न लिखा मिलेगा, और कभी कभी तुमको बस एम्पियर भी लिखा मिल सकता है, तो घबराना नहीं है, दोनों सही है, क्योंकि N जो होता है कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं होती, तो कभी कभी एम्पियर टर्न लिखा मिलेगा, कभी कभी केवल एम्पियर भी मिल सकता है, क्योंकि टर्न को वो काउंट नहीं करते हैं, सही है। चलो तो इसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे Ni/, तो Ni/L तो है, तो हम क्या कर लेते हैं I/L बटे ये पूरा का मीटर है, हेनरी पर मीटर, कोई दिक्कत है। इसकी I की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर हो जाएगी, L किस में होती है, मीटर, ये पूरी क्या है, मीटर है। मीटर कहाँ होगा, अगर इसको 1 लिखोगे तो देखो फिर बता देते हैं,
एम्पियर पर मीटर, ये 1 ऊपर चला जाएगा और m क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ऐसे है ना। और ये मीटर कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। हुआ क्या हमारा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगी, देखो हम लिखना चाहें तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एम्पियर एल का स्क्वायर, एल का -2 एम्पियर, इतना हो सकता है केवल, एल का -2 एम्पियर। और इसको लिखना बड़े में लिखेगा तो कैसे लिखेगा, m0 L के पावर -2 T0 एम्पियर 1, ऐसे लिख सकता है। सही है, किसकी यूनिट है, म्यू नॉट की यूनिट है। कोई दिक्कत है नहीं, तो अब उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, करते रहना, हमको अच्छा लगेगा। चलो चुंबक चलता होगी, बहुत मेहनत लगी है, ठीक है, सभी चीज़ें, क्योंकि हम लोग जो करते हैं इससे भी शॉर्ट तरीके से करते हैं, तो हम लोग दूसरे फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, मगर इससे आसान कुछ नहीं हो सकता जी। तुम लोग देखो एकदम बेसिक चलता है, कोई दिक्कत नहीं, यूनिट तो याद रखना पड़ेगा जी, ठीक है। एग्जाम में इतनी उम्मीद करता है कि तुमको यूनिट ये सब याद होगी, ठीक है। बस बीमा याद मत रखना कभी, बीमा वहाँ पे भूल जाता है, कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो बीमा चाहो तो निकालना, वहाँ पे निकाल सकते हो, और समय लगेगा, नहीं कर पाओगे तो आने को निकालने सब निकालेंगे, कोई 3 मिनट में निकालेगा, कोई 1 सेकंड में, कोई 30 सेकंड में निकालेगा, मगर जीत उसी की होगी जो 30 सेकंड में निकालेगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस आवश्यकता है, तो प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। चलो अब आते हैं फ्लक्स पे। फ्लक्स बहुत झाम फंसाता है जी, फ्लक्स बहुत बेकार चीज़ है, फ्लक्स बहुत बेकार है, तुमको क्या बताएं हम। देखो फ्लक्स यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। अब वेबर होती तो है, वेबर फंडामेंटल यूनिट में नहीं होती। और यहाँ पर झाम बहुत लोग क्या फंसाते हैं कि सर जी यूनिट कौन सा रिलेशन बना है, क्योंकि चाहें तो एक बार ये बता सकते हैं कि सर जी फाई बराबर कितना होता है, B/A होता है। तो क्या हो जाएगा ये, वेबर पर बी क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, यही चल रहा है। तो वेबर तो फंस ही जाता है, नहीं इससे तो कभी निकल ही नहीं सकता। हाँ एक दूसरा फॉर्मूला, देखो वही चीज़ है, सलेक्शन ऑफ फार्मूला, किस फार्मूले से हमारा आंसर आएगा वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्या होता है, देखो क्या लिखते हैं, यल बराबर हमको पता है सर जी क्या होता है, n∅/I, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ये फाई है अपॉन आई है, ठीक है। तो वेबर टर्न पर एम्पियर लिखते हो ना यूनिट, वेबर टर्न पर एम्पियर, एल बराबर n∅/I। फिर वही कहानी है, एन की तो कोई गिनती ही नहीं होती सर जी, एन को हम क्या माने, तो एन को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फाई अपॉन आई, एल बराबर क्या होगा, फाई अपॉन आई, इसको लिख दिए एल बराबर फाई अपॉन आई। एल की तो हेनरी होती है ना जी, एल की तो हेनरी होती है ना, तो एल बराबर क्या लिख सकते हैं, NI/L भी लिख सकते हैं, मगर वहाँ पे इसको हम करेंगे नहीं, इससे हम नहीं करेंगे। देखो हम करते किससे, एल ई बराबर क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख रहे हैं ई बराबर होता है सर जी L/dI/dt, कोई दिक्कत है, जिससे आसानी से हो जाएगा। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे सर जी E/dI/dt बराबर एल निकल कर आएगा, कोई दिक्कत है, बोलोगे नहीं सर जी। तो एल की जगह चाहे तो हम नहीं लिख सकते हैं E/dI/dt और फाई इंटू आई है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको फाई ही चाहिए ना, तो फाई को अकेले छोड़ो, E/dI/dt इंटू आई इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर आई हो गया, सही है। अब ये डी है तो छोटे मान के लिए हो चाहे बड़े मान के लिए, सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा ना, तो हम चाहें तो यहाँ पे डी आई हटा दें, तुम लोग को सहूलता के लिए डी आई हटा दें, तो हमारा ये क्या निकल के आया है, E/I² कर देते हैं, क्योंकि ये भी धारा है ये भी धारा है, बट ये टाइम रहने देते हैं। अब इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं करता, क्योंकि खुद ही ये क्या है, फंडामेंटल इकाई है। बदलना है इसको, ई यानी EMF यानी वोल्ट, वोल्ट मतलब क्या हुआ, W/Q, फिर लिख दो W/Q इंटू I²/T। Q बराबर क्या होता है, कहोगे सर जी IT होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, F गुणे यस I इंटू टी ही होता है ना, क्योंकि कुलम कोई फंडामेंटल इकाई नहीं होती, तो I इंटू टी लिख दिए, I²/T। एक I से एक I को उड़ा देते हैं, खत्म हो गया, केवल I बचेगा। चलो जब इतनी कहानी हो गई तो F गुणे एस यानी बल गुणे विस्थापन यानी M इंटू A गुणे I/T², कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, kg मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, और ये टाइम है, टाइम भी तो यहीं पे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 1 करोगे तो फिर नीचे ही आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा टाइम का स्क्वायर, और ये आई ऊपर चल रहा है तो आई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो अभी कितना हो जाएगा, इसको निकालना चाहोगे तो निकल के आएगा केजी मीटर एम्पियर है, सेकंड क्या आ जाएगा 4 हो गया ना, तो 4 क्या हो जाएगा सेकंड के पावर, क्योंकि ये भी समय है टी भी, ये भी समय है, सेकंड के पावर -4। इसकी यूनिट निकालना चाहोगे तो क्या निकल कर आएगा, कहोगे सर जी एक एम निकलेगा, एक एल निकलेगा, एक टाइम निकलेगा जो कि पावर -4 होगा, और ये क्या होगा हमारा एक एम्पियर निकल के आएगा। किसकी यूनिट, फ्लक्स यूनिट निकल के आएगी। लो अब हम क्या करें, निकल के आ गया टी पावर -4। क्या करें, हम कुछ किए हैं नहीं, जो दिया वही हम बस करते हुए चले हैं, पकड़ लिए एक चीज़ को, आगे बढ़ गए। हम क्या किए, कुछ नहीं किए। तुम्हारे सामने जो हम कुछ किए थोड़ी हैं, आराम से बस रखते चले गए जो मिल रहा था कि हमको बस क्या हो जाए किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, इस 7 में बस बदल था, जहाँ बदल गया वहाँ पे छोड़ दिए। ठीक है, उसके आगे गई नहीं, बस यही निकल के चला है हमारा। ये किसकी है, फ्लक्स की चल रही, तुम्हारे सामने है, किसकी चल रही है, फ्लक्स 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 फ्लक्स, नीचे आ गया फ्लक्स, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र। ये तो बहुत ही देख लो, यही आएगा, कोई चीज़ परिवर्तन नहीं होगा। अब एक भी सवाल तुमसे नहीं छूटेगा डायमेंशनल फार्मूला से, बता रहे हैं, एक भी सवाल तुमसे डायमेंशनल फार्मूला से नहीं छूटेगा, ये हमसे लिख के ले लो। ठीक है, किसी का भी बाप पेपर बना है, ठीक है, यूपीपीसीएल का बाप बना है, डीआरडीओ का बाप बना है, एलएमआरसी बना है, एनएमआरसी में लोको पायलट का बाप बना है, कि किसी का भी बाप बैठोगे बनाएंगे, आराम से फट जाएगा, या फिर आराम से लगा लोगे, इसमें से नहीं भी आएगा तब भी लगा लोगे। ठीक है, अगर इतने पे प्रैक्टिस कर लिए तो, ये चीज़ मगर से याद रखना, मगर प्रैक्टिस कर लिए तो ये चीज़ है। चलो एक से 1.5 साल में नौकरी पा लो, नहीं तो 5,000 में सब मजदूरी कराएंगे। ठीक है, 5,000 में मजदूरी कराएंगे। ठीक है, 5,000 में मजदूरी करना पड़ेगा तुमको, समीदा पे लेंगे यार। कोई 6,000 लेके, कोई 6,000 पे दे रहा हो तो बोलेगा नहीं सर जी हमको दीजिए, 5,500 में करके दिखाएंगे। ठीक है, 5,000 पे उसको लग दिया, फिर और कंपटीशन बढ़ेगा तो जी 5,500 नहीं 5,000 में कर देते हैं। ठीक है, तो 5,000 में मजदूरी करो 1 महीना। ठीक है, और यहाँ नौकरी पालोगे तो 30,000 हर दिन का 1,000 रुपया 1,200 रुपया छाप कराओगे, वो भी बैठ के आराम से। ठीक है, चलो विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा सर जी, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है F/Q, यही यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। और एक क्या होती है, एक और यूनिट होती है V/D, वोल्टेज पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, इसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट पर मीटर। किसी भी से भी निकालो यूनिट वही होती है, कोई अंतर नहीं होता। पता है क्यों, क्योंकि ये तो बल है ही, और ये भी एक प्रकार का, हम पहले ही बताते थे, ये भी एक प्रकार का बल है जो कि इलेक्ट्रॉन को गति कराने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, दोनों यूनिट है, सही है। चलो निकालोगे वही आंसर, हम ही सॉल्व कर रहे हैं F/Q से, तो F बराबर कितना हो जाएगा न्यूटन, m/A/Q बराबर क्या लिख सकते हो सर जी, I/T लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। m/A यानी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। आई है तो क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा, और टाइम है तो सेकेंड लिख देते हैं, ये हो जाएगा केजी मीटर। सेकंड का है तो कितना हो जाएगा, तो सेकंड का है और ये सेकंड है तो कहोगे सर जी सेकंड की पावर -3, और ये एम्पियर है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। लो निकल के चली जाएगी, क्या हो गया केजी का क्या लिख सकता हूँ, m का 1, l का 1, t का कितना हो जाएगा, t की पावर -3, एम्पियर का -1। लो हो गया, यूनिट ईजी है, इससे भी निकालो वही आएगा, मगर ये तुम निकालोगे होमवर्क है। ठीक है, इसको तुम निकालोगे, E बराबर F/Q निकाल दी, आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोणीय वेग की बात करें, कोणीय वेग, कोणीय वेग कितना होता है, कोणीय वेग को दिखाते किससे हैं सर जी, कोणीय वेग तो ओमेगा से दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिए फॉर्मूला, ओमेगा बराबर बहुत लोग 2πf भी लगा देंगे, वो भी सही है, 2πf भी सही है, मगर यहाँ से देखो कोणीय वेग बराबर वो आएगा मगर बाद में, कोणीय वेग बटे कितना होता है, सॉरी कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन,
बटे समय, यही होता है। अच्छा, कोणीय विस्थापन यानी कोण में, तो टोटल कितना कोण हो सकता है एक चक्कर में, तो बोलोगे सर जी 360 डिग्री हो सकता है। तो 360 बटे समय। सर जी 360 को कैसे लिख सकते हैं? सर जी 2 पाई में लिख सकते हैं, बटे समय। ठीक है। अच्छा, बहुत लोग इसको बताएंगे सर जी 2 पाई बराबर कितना होता है? 2 पाई, और एक बटा टी लिख सकते हैं। तो 2 पाई 1 बटा टी मतलब क्या? फ्रिक्वेंसी। तो 2 पाई एफ आ गया। मगर हमको यहाँ एफ तक नहीं जाना है जी। क्यों नहीं जाना है एफ तक? क्योंकि फ्रिक्वेंसी कोई हर्ट्ज इकाई, मौलिक इकाई नहीं होती, तो हमको यहीं पर रह जाना है। अब देखो ये क्या हो गया? 2 पाई 1 बटा टी। 2 पाई क्या है जी? नियतांक है, नियत है। इससे कोई भी नियत की कभी भी कोई इकाई नहीं होती है, सापेक्ष की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है, रिलेटिव की कोई इकाई नहीं होती है, यानी बीमाहीन होती है ये सब को याद रखना। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर जी टी बराबर कुछ नहीं हो जाएगा। अब क्या बोले हम, टी के पावर -1 हो जाएगा, और यही हमारी क्या होगी? बीमा निकल के आएगी। या फिर अच्छे से थोड़ा सुंदर लगे तो लिख दीजिए एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर -1, ए की पावर 0। ये कहानी तुम्हारी किसकी? ओमेगा यानी कोणीय वेग। सेशन पसंद आया तो बाबू इसको लाइक कर देना। 1 घंटा हम खत्म किए 13। ये 1 घंटा की क्लास नहीं थी, इसको अगर हम चाहते तो 20 मिनट में खत्म होता है। 20 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं हम, 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाता है आराम से। मगर तुम लोग को समझाने के लिए देना पड़ा समय, ठीक है, क्योंकि आखिर में हमसे समझने से क्या मतलब, तुमको समझ में आना चाहिए ना, मेन तो तुम लोगों, ठीक है। तो उसके लिए ये सब किया गया है। आई होप को तुमको सेशन पसंद आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय में करने का प्रयास किया गया है, और इस तरीके से बताया गया कि हर चीज़ को एक ही जगह ले जाया गया है, ठीक है, क्योंकि सर जी आओगे तो कभी, ठीक है, घूम फिर के कहाँ आना है? हवेली पे ही आना है, ठीक है। तो हवेली पे लाने के लिए क्या किया गया? प्रैक्टिस कराया जाएगा, और तुम जितना जल्दी हवेली पे आओगे उतना फ़ायदा है तुम्हारे लिए, सही है। क्योंकि गधों वाली मेहनत मत करो यार, घोड़ों वाली करो, ठीक है, हम पहले ही बोल चुके हैं, ठीक है। गधे वाली मेहनत बहुत लोग कर रहे हैं, और वही लोग क्या बोलते हैं पता है? कि एज निकल गया मेरा, तो जी एज निकल गया, एज बढ़वा दीजिए, सही है ना। आज से 5 साल पहले क्या कंपटीशन था? कुछ नहीं यार, 50% ला रहे हो, 55% ला रहे हो तो आराम से सिलेक्शन मिल रहा है। तुमको बुला के उठा के ले जा रहे हैं, ठीक है, बाजा वाजा बजवा के ले जा रहे हैं, डीजे बज रहा है तुम्हारे लिए कि 55% लाया है, डीजे तो बजेगा, ठीक है। और रात को पार्टी भी होता था, तो बोला सिस्टम गया, ठीक है। अब 70 वालों पे कोई पूछने वाला नहीं है, सही है ना। तो आई होप तुमको समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। मेहनत करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।